ताबूत बरामद करूंगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ताबूत जितना भी उठाते रहो कि आप कहाँ थे, आपका हक बनता है कि साथ दें। आप पहले ही आवाज करने कर रहे हैं। ये माइक वाले भाई अगर आवाज सुन रहे हैं तो आवाज ऐसे ही निकलनी चाहिए जैसे अब तक के माइक चल रहा है। बुत बने ना खड़े रहो माइक वाले भाई, आपसे कह रहा हूँ मेरी तरफ मुतवज्जो रहो। माइक ऐसे ही चलना चाहिए, दरमियान में रुकना नहीं चाहिए, माइक आवाज ऐसे ही रहनी चाहिए। आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहें। हमारे यहाँ का कानून और सेवा रहा है, जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी खुल जाए और इमाम हुसैन की खैरात लेकर जाओ, तो यहाँ से जाने के बाद जब कोई सुन्नी भाई आपसे टकराए तो ऐसा किरदार पेश करना है कि उसको एहसास हो जाए कि मेरी अली वाले से बात हो रही है, मेरे हुसैन वाले से बात हो रही है, मेरी सज्जाद वाले से बात हो रही है। ये अकीदा नहीं है में अलम संवारने में इनकी दुकानें मौजूद है। आप देखें यहाँ शिया बस्ती ज्यादा है या अहले तशन्नुअ बरादरान ज्यादा है। आप कहेंगे सुन्नी भाई ज्यादा है, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में ये शिया भाई इमाम हुसैन का जनाजा कैसे निकाल रहे हैं? इसलिए कि ये शाना बशाना खड़े और अहले सुन्नत भाई कहते हैं भाई हम आपके साथ कल भी थे, आज भी आपके साथ हैं, क़यामत तक के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये बच्चों को समझाइए कि जो यहाँ से निकल के जाए तो बदतमीजियां न करें। जब यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुल जाए तो इन्हें बताइए कि यहाँ लहजे में चाशनी होना चाहिए, जबान में अदब होना चाहिए, जबान में सलाहियत होनी चाहिए, बड़ों को बात करने की तमीज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जरूर हरकतें करते चले जाए। जो लोग इन दिनों में जो कहते रहे आप सुनते रहिए। भाई माइक वाले आवाज सुन रहे, आवाज सही नहीं आ रही है, माइक खींच रहा है, बार बार आपसे कह रहा हूँ अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, माइक ठीक कर लें। ये कानून नहीं है कि जमाने वालों के सामने आप जाएं और जाकर लोगों को बताते रहें कि जिंदगी भर में कितने लोग ऐसे हैं कि जिसने करबला का सफर किया है। आप सब में और हम सब में जितने भी अज़ादार हैं हम सब ने करबला का सफर किया। लेकिन आप मुझे बताएं आपने वहां जाने के बाद कभी देखा है? रावी कहता है एक मर्तबा मैं जब करबला पहुंचा तो मैंने क्या देखा? सुनते रहो, पहला ताबूत बरामद हो रहा है, मैं नाम लेने जा रहा हूँ लेकिन मेरी तरफ मुतवज्जो रहना, ताबूत अपनी मंजिल पर उठाओ। रावी कहता है कि यहाँ पर सबसे पहली मंजिल में अगर किसी को देखा गया तो सिर्फ ये देखा गया कि करबला में आने वाले लोग एक दूसरे के हुलियों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के पांव दबाते हुए ये कहते चले जा रहे हैं भाई आज आप ताबूत मुस्लिम इब्ने अकील के बच्चों के निकालने के लिए आए, अरे कल को आप काश के करबला के मैदान में होते, अरे आप अपनी आंखों से देखते, अरे मुस्लिम की बेवा आवाज दे के कहती रही अरे चाहने वालों काश के करबला में हो तो अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय इमाम मशहूर में करबला के रिवायत के हुए हैं आपने समाप्त कर लिया। लेकिन रावी कहता है ये जो ताबूत आपके सामने बरामद हो रहे हैं मोहम्मद बिन मुस्लिम, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, ये यतीम बच्चे हैं। खुदा के लिए आपके सामने औलादे मौजूद है, आप औलादों का बोझा लेते हैं, लेकिन आप जो ताबूत बरामद कर रहे हैं आप इस बात का ख्याल करना कि ये यतीम बच्चे हैं। जब मुस्लिम दारुल इमारत में चढ़ाए गए तो मुस्लिम की बेवा मुस्लिम से मिलने के बाद सबसे पहले एक सवाल करती है अरे मुझे इतना बताए जब आप आए थे तो आपके साथ दो नन्हे नन्हे बच्चे, अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय इमाम मजलूम ने करबला के। रावी कहता कि अभी मुस्लिम की आवाज सुनने के बाद इन्होंने आवाज बुलंद करके कहा मैंने अपने दोनों यतीम बच्चे हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दिया है, अब ज़ियारत करते चले जाओ। रावी कहता है इत्मीनान के साथ भाई मेरी तरफ मुतवज्जो रहे, ज़ायरीन को ज़ियारत करने दे। ये बहुत तेजी के साथ जो ताबूत निकालने जा रहे हैं औलाद अकील के ताबूत हैं, जाफर इब्ने अकील, अब्दुल रहमान इब्ने अकील जो हुसैन के भाई हैं, मोहम्मद बिन सईद इब्ने अकील और अकील के बेटे हैं और एक इमाम हुसैन का पोता है। और रावी कहता है कि ये सारे ताबूत आप बड़ी इत्मीनान के साथ आज सजे हुए देख रहे हो, लेकिन कल को काश के आप करबला होते। अरे ये वो ताबूत है कि जिसमें नाज़रीन पर कोई कफन देने वाला, अजरुकुम मिनल्लाह। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय इमाम मजलूम में करबला है।
روایت کے جملے دوستو عزیزان محترم، بس آخری بڑے تابوت پاس روک لینا، میں بہت تیزی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ اب جو آپ کے سامنے تابوت آ رہے ہیں یہ اولاد علی کے تابوت ہیں، عثمان بن علی، جعفر بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، یہ 4 تابوت ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے تابوت کی زیارت کر لو، اس کے بعد جو تابوت آ رہے ہیں آپ قیامت کے منظر دیکھنے والے ہو، لیکن ذرا سی دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا تو لے کر چلو۔ تمہیں یاد دلاؤں، آپ نے تو جلوس میں آ کر بہت تیزی کے ساتھ میں یہ علم اٹھا لیا اور نکالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو کوئی کھڑا ہوتا ہے اور راوی کہتا ہے کہ ہم نے 4 برس کی یتیمہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہ وہ علم کے قریب آنے والوں کو دیکھتی اور دیکھ کے کہتی ہے میرا علمہ والا چچا، او میرا غازی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جناب علی اصغر، اب آپ کے سامنے جناب علی اصغر کا تابوت آنے والا ہے، اپنے کلیجے کو سنبھالو، اپنے کلیجے کو سنبھالو، جناب علی اصغر کا تابوت آنے والا ہے۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، لیکن ایک قطرہ آنسو اگر آنکھوں سے برآمد نہیں ہوا تو پھر مصائب کے حق ادا نہیں ہوئے۔ میرے جوانوں، آپ کو پتا ہے آپ تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو، لیکن کربلا کا اجڑا ہوا ایک سجاد ہے جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، اجرکم من اللہ، تابوت پھیلا دینا، عزاداروں کے قریب آ جاتا ہے۔ اے جانے والوں، اے اربعین سے لوٹنے والوں، اے زائر امام حسین، آج پلسا دینے آئے ہو، ارے کل کربلا ہوتے میرے پاؤں میں آبلے اور آبلوں میں خار، اجرکم من اللہ، آواز بلند کرتے ہو کرو۔ آپ کے سامنے جو تابوت آ رہا ہے، آپ نے ہر ماں کربلا میں اجڑتے ہوئے دیکھی ہوگی۔ میرے ماں بہنوں توجہ رکھنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، جاننے کی گنجائش نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کربلا میں ہر ماں اجڑی، لیکن جس طریقے سے رباب اجڑی اس طریقے سے کوئی بھی نہیں اجڑی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ کربلا میں ہر بیوی نے اذیت کو اٹھایا، لیکن جیسے رباب اجڑی ایسے نہیں اجڑی، اس لیے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے اب تک کسی بیوی کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ شب عاشور گزر جانے کے بعد خیمے کے قریب آ کر خاک پہ بیٹھ جائے۔ میری طرف متوجہ رہنا دوستو، میں تابوت برآمد کروں گا، آپ کو نہیں پتا، نگاہ بصیرت سے دیکھو گے تو تابوت کی لپٹی ہوئی ایک اجڑی ہوئی رباب، ایک جملہ پڑھ لینے دیں۔ شام قریبہ آ گئی، روایت کہتی ہے خیمے کے قریب ہر بیویاں بیٹھی ہیں، لیکن کوئی بیوی خاک سے کھیلتی بھی نظر نہیں آئی۔ ایک بیوی ہے جس کا نام ہے رباب، راوی کہتا ہے کہ رباب بیوی ایسی تھی جو خاک سے کھیل رہی تھی۔ عباس آگے بڑھ کے پوچھے ارے رباب کیوں کھیل رہی ہے؟ رباب کہتی ہے ارے میرا بیٹا علی اصغر، ارے چلے گئے جھولے کی لکڑیاں، ارے دامن میں لپیٹے، ہائے علی اصغر، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آواز بلند کر کے ہو کرو، آپ کو نہیں پتا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے گا، جتنی آپ کی ضیافتیں کی جائے کم ہے۔ اب جو تابوت آ رہا ہے اس پہ ضرور گریا کر لینا۔ روایت کہتی ہے خدا کی قسم قیامت کی منزل ہے، جناب زینب شب عاشور خیمے کے اندر اپنے علی اکبر کو بلا کر پیار کرتی ہے۔ سن لے گا میری ماں بہنوں، او میرے بھائی، او میرے دل کے قریب، او میرے عزیز، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تابوت پھیلاؤ۔ ایک جملہ سن لینا، راوی کہتا ہے ایک بی بی خیمے کے اندر حسین کی بہن جو علی بن کے چلنے والی ہے خیمے کے اندر بیٹھتی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو اور محمد کو کہتی ہے خیمے سے باہر جاؤ۔ بچوں نے پوچھا اماں خیمے سے باہر کیوں جائے؟ کہتی ہے میں جب تک علی اکبر کو پیار کرتی رہوں تب تک خیمے کے اندر نظر نہیں آنا۔ ارے راوی کہتا ہے عباس اور محمد کے قریب گئے اور جا کے پوچھتے خیمے کے باہر کیا کر رہے ہو؟ کیا اماں نے پیار کرنے سے منع کر دیا؟ ارے زینب آج انہی بچوں کا تابوت اور محمد، آوازیں بلند ہے، انجمن دست حیدری آج تابوت سجائے ہوئے بیٹھی ہے۔ اے بی بی آئیے، بڑی شان کے ساتھ یہ تابوت نکالا جا رہا ہے،
मोहम्मद है। रिवायत के जुमले सब तरीन जुमले हैं। भाई इत्मीनान के साथ जो ताबूत आ रहा है उसमें जरा सी देर के लिए अपने कलेजे को संभालो। करबला के तमाम शहीदों में एक शहीद ऐसा है कि जिसके लिए मिलता है कि वालिदा ने जिंदगी भर कभी मोटा कपड़ा नहीं पहनाया, निहायत ही बारीक कपड़ा पहनाती थी। इसलिए जब ये शहीद करबला में जीप पे सवार होके लड़ने के लिए जाने लगा तो रावी कहता है कि माँ ने हुसैन को बुला के कहा मेरे बच्चे को सिरा नहीं पहनाना, इसलिए कि मेरे बच्चे का जिस्म बड़ा नरम है। लेकिन रिवायत कहती है कि अभी यजीद ने ये खबर सुनी, एक मर्तबा घोड़ों को बुलाया और नई नई नालबंदी कराई गई। और रावी कहता है कि जब घोड़ों को नालबंदी कराई जाती है तो वो जमीन पे तेजी से पैर मारता, लेकिन ये हसन का यतीम अरे जैसे ही जीन से जमीन पे गिरा, अरे हसन का यतीम अरे जनाजे पर 700 घोड़े, अरे कासिम की लाश के टुकड़े फिजा में बुलंद हो गए। आवाज आने लगी वाह कासिमा वाह हसना वाह कासिमा वाह हसना। अरे तुमने फरमा बड़े अरमान से पाला था, लेकिन रिवायत कहती है अब जो लाशा हुसैन आबा के दामन में चुन के लेकर आए तो उनमें फरमा दौड़ती हुई आई, मेरा हसन का लाडला यतीम था इसलिए आपने वही छोड़ दिया। अरे हुसैन ने गठरी जमीन पे रखी, अरे मैं क्या करूं फरमा, तेरी उम्मत ने कासिम को तकसीम कर दिया। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। आवाज़ें बुलंद करके बोलो तो दोस्तों 1 मिनट ठहरा देता हूँ, अब कोहराम होने वाला, कोहराम की मंजिल आ गई। रावी कहता है करबला से उठने के बाद एक बीवी पहलू के हाथ रखे खड़ी हो जाती है। हुसैन हाथ बढ़ाकर पूछते अम्मा कहाँ को जा रहे? कहते तुझे नहीं पता, अंजुमन दस्ते हैदरी के मेहमान ने 18 बनी हासिम के ताबूत निकाले। अरे मैं गरीब बनकर मैं एक एक अज़ादार के सामने अपना रुमाल फैलाए, अरे जख्मों का बढ़ा अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। आवाज़ें बुलंद करो दोस्तों, खुदा की कसम कोहराम होने वाली है। आपने औलाद देखी है, बहुत सी औलादें देखी हो, रिवायत कहती है, लेकिन करबला में जिस तरह से हुसैन ने गुर्बत महसूस की है अली अकबर के लिए, इस तरीके से कोई बाप करीब न हो। अजरुकुम मिनल्लाह। ये देखो जवानों ताबूत को देखो, आंखें उठाकर ऐ जवानों ताबूत को देखो, क्या ऐसा नहीं लगता है कि आज अंजुमन दस्त हैदरी के मेंबरान ने इस शहजादे अली अकबर का ताबूत वैसे सजाया है जैसे कि जिंदा शबी निकल रही हो। अजरुकुम मिनल्लाह। सुन लिया तुमने, जैसे आज बादशाह खुद आ रहा हो, ऐ मौला काश के हम करबला में होते, अरे तुझे तीर न लगने देते। अजरुकुम मिनल्लाह। आवाज़ बुलंद कर दो। रावी कहता है अली अकबर हुसैन के करीब आए और आने के बाद कहते हैं बाबा अब मुझे इसमें विगा दे दीजिए। रावी कहता है कि इसने विगा मिलकर अली अकबर घोड़े की जीन पे सवार होकर चले गए। जैसे ही जाते रहे क्या देखते हैं कि जीन से एक मर्तबा मुड़ मुड़ के देखते तो एक 57 बरस का शहीद अपनी कमर पे हाथ रखे हुए अरे घोड़े के पीछे चलता आता है, अली अकबर। एक जुल्ला भाई बर्दाश्त कर लेना, कहते हैं अली अकबर अली अकबर। अरे रावी कहता है कि अली अकबर जब जीन से जमीन पे उतरे हुसैन के करीब आए, आगे एक सवाल किया कयामत वाला, कहते हैं बाबा अगर 2 बूंद पानी मिल जाए तो मैं बता सकूं कि अली क्या है। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। हुसैन की गुर्बत इतनी इंतहा थी, अली अकबर के सामने दहन को खोला और कहा बेटा अली अकबर मेरे दहन में ज़बान डाल। अली अकबर का ज़बान डालना था, एक मर्तबा कोहराम बच गया, अली अकबर ने ज़बान को खींचा, अरे पापा मुझसे ज्यादा आपके कांटे पड़े हुए हैं। अजरुकुम मिनल्लाह अजरुकुम मिनल्लाह। कोहराम हो गया।
खुदा की कसम रावी कहता है मुझे नहीं पता किसके दरमियान में कौन बीबी आकर खड़ी है। खुदा की कसम इंतहाई मंजिल आ गई। रावी कहता है दो ताबूत रह गए भाइयों, ब्रादरन, अजीजों, सिर्फ दो ताबूत रह गए। अब जितने भी ताबूत आपने सुने, इन ताबूत के लिए रावी कहता है कि एक ना एक वारिस करबला में जिंदा था, जिसके भरोसे हुसैन हमेशा कहते थे अभी मेरा अब्बास जिंदा है, अभी मेरा गाजी जिंदा है। कभी और मोहब्बत के जनाजे उठाए तो अब्बास को सहारा बनाया, कभी कासिम के लाश के टुकड़े उठाए तो अब्बास को सहारा बनाया। लेकिन अब जो मंजिल आ रही है, अब्बास को देखते हैं और देख के कहते अब्बास अब तुम न रहोगे तो हुसैन क्या करे। अब्बास तुम्हें पता है, अरे अब तक के तुम्हारे होने से जो आंखें सुकून से सोया करती थी अब वो जागा करेगी, लेकिन जो आंखें सोया करती थी अब वो जागा करेगी। अजर को मिला, अजर को मिला, अजर बराबर होगा। रिवायत के जुमले बस एक मरतबा ताबूत हटाने, लेकिन इस बात का ख्याल करना मैंने एक भी मसाइल मुकम्मल नहीं पढ़े खुदा की कसम। ये माइक वाले से कहिए कि माइक ठीक कर ले, आवाज खबर निकल रही है। रिवायत के एक जुमले है और रावी कहता है कि जिंदगी में कोई और तमन्ना जरूर न करो, लेकिन जिंदगी में एक तमन्ना जरूर करना कि कभी अगर मौका मिल जाएगा तो खुद उस बाबुल हवाई के बैनर में चल के देखेंगे। तो आज ही अपने रोने को सदा बनता और कहता है अगर हो सके तो मेरी सकीना के पास जाकर शाम में कह देना तेरा चचा वाला रिवायत के सुनने हैं भाई, तरीन मंजिल है। अब्बास कहते हैं आप आपने जान किया, आप बताइए क्या गुम्बद को देख के ऐसा नहीं लगता है कि आज भी अब्बास रोते हुए नजर आ रहे हैं। आज के उड़ानों को जुलूमों की तरह अपने आका के सामने हुसैन से कहते कि मैं दो बूंद पानी का इंतजाम न कर सका। अब आगे बदल करते हो रवायत के जुमले। रावी कहता है कि जब आप करबला पहुंचोगे तो आपने अपनी आंखों से तमाम मंजर देखोगे। आप सच बताना, आप औलाद वाले जब आप अरबई का सफर करते तो क्या आपको छोटी छोटी बच्चियां नजर नहीं आई जो अपने सर पे चर्चे रखे हुए एक एक अदादार के करीब दौड़ती है। अरे दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या करबला की उजली हुई उस हुसैन की यतीमा याद नहीं आई जब मैं आपको देख के कहती रही अरे जब सच में ये सारी चीजें मौजूद देखोगे तो हुसैन की यतीमा को याद करोगे। लेकिन जब वो आज ये लगे हुए जब कबीर मजले को देखती है तो अपनी दादी से पूछती है कि मुझे बताए तो सही क्या इनका घराना उतर गया। अरे आवाज देखे फिर फातिमा जवाब देती है अल्लाह न करे कि इनका घराना उतरे, अरे इनके घराने की जमानत हमने ले रखी है। अजर को मिन अल्लाह, अजर को मिन अल्लाह। अब जो ताबूत आ रहा है ये मौला अब्बास अलमदार का आ रहा है। जवानों अपनी निगाही बसीरत से देखना, ये ताबूत आपको कहीं न कहीं हिचकोले उठाते हुए नजर आए तो आप इसमें पंजा छोड़कर इसमें बदी हुई मश को देखना। आज भी अपने चचा के गले पर सकीना ऐसे लिखती है ऐ चचा प्यास मारे डाल रही है, ऐ गाजी, ऐ अब्बास, ओ मेरे अलमा वाले सुन लेना जुमला, मैं अभी ताबूत आगे बढ़ाने नहीं दूंगा। रिवायत कहती है सख्त मंजिल आ गई। ये करबला के बाद जब सफर शुरू हुआ तो जिसने जहाँ चाहा ज़ारत नहिया में हमारे औलाद के आखिरी इमाम फरमाते कि हुसैन की यतीमा को जिसने जहाँ चाहा तमाचे मारना शुरू किया। अरे सकीना तमाचे खाती गई और याद करती गई हाय अब्बास, हाय गाजी, हाय बाबुल हवाई। सुन लेना जुमला, आवाज बुलंद होती हुई। आप कभी घर जाना, गुड्डे लेकर अपनी बच्ची को पिन्हाना, मुझे इतना बताओ जितनी तेजी से बंदे पिन्हाओगे क्या उतनी तेजी से आपकी बच्ची बंदे उतार के दे सकती है? नहीं दे सकते हो। अरे इस 4 बरस की यतीमा को भी बड़ी मोहब्बतों के साथ बड़े अरमानों के साथ बंदे पिन्हाए गए थे, लेकिन जब शिमरे मलाउन खैमे के अंदर दाखिल हुआ और चमकते हुए बुंदे देखे तो कहता बुंदे मुझे दे दे। सकीना तरफ के कहती है अरे बुंदे ना मार,
ये मेरा गाजी, अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। रावी कहता है ये मलऊन आगे बढ़ा, इसने लबे में पड़ी हुई एक मर्तबा कुत्ते को खींचा, सकीना तड़प गई, एक मर्तबा बाहर निकली नहरे फुरात की तरफ, अपना हाथ बुलंद करके कहा ए बाबा, ए गाजी, ए अब्बू, अगर ये कुत्ते शिमरे मलऊन को उतारने थे तो आपने पिनाए क्यों थे? रोते रहिए अज़ादारों, रो रो के भी अगर जिंदगी गुजर जाए, जिंदगी के आखिरी लम्हात में क़यामत की मंजिल है, मुझे बार बार इत्तला दी जा रही है कि जो आखिरी ताबूत आ रहा है इसके लिए सब लोगों की बहुत सारी फरमाइशें हैं और बहुत सारी मंजिलें हैं, लेकिन क्या करूं जवानों, सच बताना, कभी जिंदगी में तुमको कामयाब होने के बाद ये एहसास हुआ कि अब हमने जिंदगी का हक अदा कर दिया? का नहीं हुआ। लेकिन जब अरबईन के मौके पर करबला पहुंच के अपने बाबा के सामने खड़े हुए, उस गाजी को सलाम करते हो, बैनल हरमैन में खड़े होकर और इधर इमाम को सलाम करते हो, तो नहीं लगता तुमको कि जिंदगी का हक अदा हो गया है, लेकिन तुम तो हक अदा कर दी है। अरे जब वहां पहुंच के आ गए हो तो अब तुम्हें समझ में आएगा जो ताबूत आ रहा है ये इतना जख्मों में चूर है। सुन लिया जुमला तुमने, आखिरी ताबूत है। इत्मीनान के साथ इस्तेमाल करना, लगे लोगों को कि जनाज़े इमाम हुसैन बरामद हो रहा है। ताबूत किसे कहते हैं? रावी कहता है, मैं 2 जुमले पढ़ूंगा भाइयों, हाथ जोड़कर, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चलने बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। इमाम हुसैन को देखता रहा, न जाने इन ताबूत से कौन कौन जुड़ा हो। आप देखेंगे कहीं हथकड़िया और बेड़िया पहना हुआ हमारा बीमार अपने बाबा के ताबूत को उठा के चल रहा हो। अगर मुमकिन हो तो आगे बढ़कर काजा जरूर देना, अरे मौला सज्जाद आज ताबूत हम उठाएंगे। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। खुदा की कसम क़यामत की मंजिल, रवायत के जुमले, जब ये जनाजा सबके सर पे जो है वो कटे हुए सर को नेज़े पे लगाया गया, और जब करबला के बाद ये कटे हुए सर चलने लगे है ना, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, जब ये सारे शहीदों के कटे हुए सर मौके नेज़ा पे लगा के चलने लगे तो रिवायत कहती है कि एक मर्तबा एक जगह जाकर कूफे की दीवार के पास ये सारे सर को रखा गया, हर एक सर को दीवार पे लगाया गया, लेकिन कोई मदद करने वाला, कोई गमगुसार करीब आ तो नहीं कहता कि ये सर नीचे उतार मुझे बोसा देना है। लेकिन रिवायत कहती है एक बच्चा करीब आया और आने के बाद एक शख्स के करीब खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद कहता है तुझे पता है ये जो नेज़े पे सर बुलंद किया ये सर किसका? वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे यजीद से तोहफा चाहिए। वो कहता है कि अब मेरे बाबा का सर है, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर। सुन लेना जुमला जवानों, कुर्राम हो जाएगी, घरों तक जाओगे, अगर बिस्तर पे लेटोगे तो याद आ जाएगा जो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने क़यामत की मंजिल बर्पा की है। रावी कहता है हबीब के बच्चे ने सुना, जवान था ना, अल्लाह आपके बाजुओं में ताकत अदा करे, खूब जिम जाया करो, खूब सेहत बनाया करो, इस अकीदे के साथ कि चौराहे पे जुलूस निकलेगा तो आप जैसे जवानों के होने के बावजूद हमारी माँ बहनों के सरों से कोई रजा न छीने। अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। ये गैरतदार है, ये गैरतदार है अब्बास। रावी कहता है करीब आया, एक पत्थर उठाया, मेरी तरफ देखो जवानों, सीने में दिल है और दिल में इमाम हुसैन, तो बर्दाश्त करके बताना। ये है आबिद बीमार का लड़का, ये है हबीब इब्ने मज़ाहिर का लड़का। एक मर्तबा पत्थर उठाता, वो कहता सर मुझे देता बाबा का कि मैं तेरी पेशानी पे पत्थर मारूं। उसने कहा कि नहीं सर नहीं मिलेगा। इसने पत्थर लेकर उसकी पेशानी पे मारा, हबीब का सर मौके नेज़ा से जमीन पे आया। हबीब का बेटा आगे बढ़ा, कटे हुए सर को उठाया और रुखसारों का बोसा लिया, अरे दाढ़ियों में प्यार किया, अरे लगे हुए खून में एक मर्तबा सुल्फों में हाथ डाला और कहता है जुमला सुनो जवानों, ये कहता है बाबा ए बाबा ए बाबा, क्या ये मुमकिन है कि जिसका जवान बेटा जिंदा हो उसके बाबा का साथ? अजरुकम 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 मिनल्लाह। ऐसे नहीं, ये हबीब का अभी इसने
کیا کہا؟ اے بابا جان یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بابا کا سر موقع نیزہ پہ بلند کیا جائے۔ ارے چند لمحوں کے فاصلے پر ایک بیمار کمر جھکائے کھڑا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خانات، آواز دے کے کہتا اے بابا حسین، اے بابا، اے بابا، بابا بابا انصاف کر، اے بابا۔ حبیب کے بیٹے کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، تیرا بیٹا سچا ہاتھ بندھے ہوئے، اے بیٹا، اے بابا سچا بڑا مجبور ہے، اے بابا اتنے درنے مارے گئے، اے بابا قبر خمیدہ۔ اجرکم من اللہ۔ ایسے نہیں آواز بلند کر کے یا حسین کہہ کے تابوت نکالا کرو، یا حسین اطمینان صاحب، ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں بھائی، ایک جملہ پڑھوں گا بھی ہے، یہ حسین کا جنازہ ہے۔ راوی کہتا ہے آپ نے تو تابوت نکال لیا لیکن سخت ترین منزل یہ نہیں ہے، سخت ترین منزل تابوت آگے نہیں جاؤ، آپ اطمینان کے ساتھ زیارت کر لیں، ابھی بہت کرنا باقی ہے، قرآن کی منزل آپ کی منزل کیا نہیں ہے۔ آپ دیکھنا جب یہ منزل آگے بڑھو تو راوی کہتا ہے کہ یہ فاطمہ کا چاند جو نرو آتا میں گرفتار ہو گیا تھا، یہ فاطمہ کا چاند ایک مرتبہ جب سیدھ سے زمین کی طرف کرنے لگا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں جب سیدھ سے زمین پہ گرا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک والدہ ہے جو پسلیوں کے ہاتھ رکھے ہوئے مجھے کہتی نظر آ رہی ہے آجا حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر لیا۔ اجرکم من اللہ۔ سن لینا جملہ، سب نے تیر کھائے، سب نے برچھی کھائی ہوئی، سب کو زخم لگائے گئے، لیکن جس طرح سے امام حسین کو مارا گیا اس طریقے سے کسی کو نہیں مارا گیا۔ الوداع کہنے آئے ہو اپنے مولا کو، ایسے الوداع نہیں کہا جاتا جیسے کوئی مہمان گھر آ جائے۔ آپ سچ بتاؤ اگر دل عزیز مہمان ہو آپ کا، جب رخصت کرنے لگتے ہو تو کیا آنسوؤں کے ساتھ الوداع نہیں کہتے ہو؟ ارے یہ کائنات کا بادشاہ حسین ہے جو ہمارے درمیان سے الوداع کہنے کے لیے جا رہا ہے، اب اگلے برس کے لیے کیا جائے گا۔ راوی کہتا ہے حسین زین سے زمین پہ گرے لیکن زمین پہ نہیں، تیروں پہ معلق ہو گئے۔ سن لیا جملہ، تیروں پر معلق ہو گئے، ابھی تیروں پر معلق تھے۔ آخری جملہ، آپ سب انسان ہو، حسین کے جانے والے ہو، لیکن میں جانور کی کیفیت بتا رہا ہوں جو امام حسین کے ساتھ جانور نے وفاداری پیش کی ہے۔ ابھی تیروں کے آسمان سے جب حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک باوفا گھوڑا ہے جو بار بار اپنے سموں سے اپنے گلے میں پڑی ہوئی لگام کو حسین کے قریب پھینک رہا ہے۔ اے آقا ایک مرتبہ لگام پکڑ لے، اے آقا ایک مرتبہ لگام پکڑ لے، آقا ایک مرتبہ لگام پکڑ لے۔ حسین کہتے پھر کیا کروں؟ کہا میری پشت پہ سوار ہو جا، ارے اتنی دور لے جاؤں گا کہ تمہارا کوئی تیر پیشانی پہ نہیں لگے گا۔ اجرکم من اللہ۔ سن لیا، یہ جانور ہے خدا کی قسم، آوازیں بلند کر کے رویا کرو، یہ رونے والے چہرے بی بی کو پسند ہے خدا کی قسم۔ کسی کو نہیں پتا حسین کی یتیمہ کہاں کھڑی ہو، کسی کو نہیں پتا کیا دعائیں دے رہی ہو، اگر جھولیاں خالی ہے تو اس جلے ہوئے جھولے کے صدقے میں اولاد مانگ رہے ہو، اگر تمہیں چو خواہشیں ہو یہ آج اجڑانے والے گھرانے کے صدقے میں مانگو۔ راوی کہتا ہے جس نے لگام پھینکا اور کہتا ہے باوفا آج آپ سوار ہو جائیے آقا، اتنی دور لے جاؤں گا کہ دوبارہ کوئی تیر جس میں ناظرین میں نہیں لگے گا۔ سن لیا جملہ، جانور ہے، حسین صاحب شریعت ہے، حسین کل دین ہے، شاہ بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین۔ حسین نے فوراً کہا اماں زہرا آپ نے دیکھا اس جانور نے کیا کیا، اب میرا حق بنتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، ارے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکایا جائے۔ ایک مرتبہ زہرا نے پوچھا حسین کیا کرو گے؟ ایک مرتبہ تیروں کو سمیٹا اور سلطنہ کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہتا اماں اب حسین کے ہوتے ہوئے کوئی سلطنہ کو تیر نہیں لگنے دوں گا۔
آئے ہے، سن لیا جملہ آپ نے؟